चारों बच्चे का क्या नाम है? एक मोहम्मद अजमल है और एक मोहम्मद मिनहाज है, एक मोहम्मद शरीफ है, एक अब्दुल हसन। स्टेज पर इस जलसे के सदर हमारे उलमा इकराम जो स्टेज पे हैं और नौजवान दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अक्सर जब भी रामपुर में कोई प्रोग्राम होता है तो रामपुर के नौजवान और यहाँ के लोग मुझे याद करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस प्रोग्राम में जुड़ रहा हूं। आज बहुत खुशी की बात है और फख्र की बात है कि हमारे चार बच्चे यहाँ के जो इदारे हैं, यहाँ के जो मदरसा है, वहां से हाफिज कुरान की जो उनकी डिग्री दी जा रही है। मैं उन चारों बच्चों को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने में बहुत बड़ी अहम आपने काम किया है। लेकिन साथ ही साथ हम उस इदारे के जो मुदर्रिस हैं, जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा मैं देता हूं बधाई और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके मेहनत से हमारे चार बच्चे हाफिज कुरान बनाए। इसलिए इदारे को मैं सबसे ज्यादा देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो मेहनत किया है ये काबिल तारीफ है। कुरान अपने दिल में बिठा लेना और ये बहुत बड़ी बात है। इस काम को आप लोगों ने उन बच्चों से करवाया है। हम लोग भी पढ़े हैं, डिग्रियां भी हम लोगों ने ली है, इंजीनियर की डिग्रियां ली है। जो डिग्री हम लोगों ने लिया है, मैं इंजीनियर हूं। आज अगर कोई पूछ देगा इंजीनियर के बारे में तो करीब सब कुछ भूल चुके होंगे हम। हमको कोई कह देगा साहब आप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए तो हम पढ़ा नहीं सकेंगे। लेकिन जिसकी डिग्री आप लोगों ने दी है वो कभी भूलने वाला नहीं है जब तक उसकी जिंदगी है। इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। वो जब तक उसकी जिंदगी है तब तक उसके सीने में कुरान है और वो बहुत बड़ी बात है। हम तो समझते हैं कि इस दुनिया में, इस देश में जो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है उससे कम नहीं है। IAS IPS की डिग्रियां होती है उससे कम नहीं है, कम मेहनत नहीं है। अगर जितना बच्चा हमारा हाफिज कुरान में जितना वक्त लगाता है और उस तरह से कोई ग्रेजुएट लड़का अगर IAS IPS में लगा दे उससे कम ही वक्त में वो IAS IPS हो जाएगा। लेकिन हाफिज कुरान होना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए मैं इस मौके पर मैं उन चारों बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, दावत दी। मैं पूरे कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे याद करते हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सियासत से जुड़ा हुआ आदमी हूं। उसमें थोड़ी सी बात तो मैं सियासत का करूंगा ही। आप लोगों से इजाजत मैं ले लेता हूं। हमारे सूबे के मंत्री वो यहाँ के उम्मीदवार हैं और मैं कांग्रेस से हूं, वो JMM से है, लेकिन हमारा एक गठबंधन है उससे। उस गठबंधन में हम लोगों ने बहुत पहले ही किया, ऊपर से हमारा जो आला कमान है उन लोगों ने की है। इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया है कि आज इस मुल्क के सबसे बड़े जो
झूठा प्रधानमंत्री है, उसको कैसे हम लोग खत्म करें उसको, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया है और एक साथ होकर के चलने की हम लोगों ने अपनी एक वादा किया है कि हम लोग एक साथ साथ चलेंगे और ऐसे लोगों को जो खुराफात आदमी है, जो ऊपर में बैठा हुआ है, झूठा आदमी है, उसको कैसे खत्म करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। यह गठबंधन हमारा एक मजबूत गठबंधन है और हमारा जो कैंडिडेट है वो यहाँ हमारे और हाजी साहब के साहबजादे हैं और हम लोग एमएलए को नहीं जिता रहे हैं, हम मंत्री को जिताने जा रहे हैं। हम एक मंत्री को जिताने जा रहे हैं। इस काम में आप लोगों की थोड़ी सी भी गलतफहमी होगी, कहीं थोड़ी सी चूक हो जाएगा तो ये हम कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए चूकना नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है देश में क्या होने जा रहा है। अभी 5 सूबे में इलेक्शन होने जा रही है। इंशाअल्लाह मुझे भरोसा है कि 5 सूबे में बीजेपी नहीं जीत रहा है। आज डॉक्टर इरफान अंसारी आज गुवाहाटी से भी आसाम से आया है, अभी जामतला पहुंचा तो हमने वहां की खबर लिया है, तो उसने मुझे इत्मीनान दिलाया कि नहीं वहां भी हम लोग जीतेंगे। दर्द इस बात का है कि ये जो जालिम है, जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उसको कैसे हम खत्म करें उसको, इसके लिए दर्द है मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। अभी अगर इसके बाद ये क्या करने जा रहा है, चुनाव में जब भी आएगा 2024 में एक कानून पास करने जा रहा है। इसकी खाका की तैयार हो रही है, जो हम लोगों को पता चल रहा है कि एक कानून लाएगा कि जिसके घर में 2 बच्चे हैं वही इस देश में रहेगा। उसके बाद अगर 2 बच्चे से ज्यादा होगा तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको किसी तरह का कोई सुविधा सहूलियत हम नहीं देंगे और उसके वोटिंग अधिकार जो राइट है उसको भी हम छीन लेंगे। ये बहुत खतरनाक कानून बनने जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि इस कानून को अगर हमारे सूबे में जब हार जाता है ये, तो उस सूबे में ये कानून पास फिर हम लोग नहीं होने देंगे और झारखंड भी हम लोग इस कानून को पास नहीं होने देंगे। हम लोग यहां लागू नहीं होने देंगे इस तरह के कानून को। सीए एनआरसी जो इसने पार किया, कानून बनाया, वो हम लोगों ने फैसला लिया कि नहीं, हम अपने सूबे में इसको लागू नहीं होने देंगे। बंगाल में भी लागू नहीं होने देगा और जहां जहां हमारी हुकूमत है, हमारे शासन है, महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, राजस्थान में लागू नहीं होगा, केरल में लागू नहीं होगा, चेन्नई में लागू नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको रोकने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए यह जो इलेक्शन होने जा रही है, ये इतना आसान से आप आसानी मत समझिए कि बहुत आसान चुनाव है। यहाँ पे फिर वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा। आज मैंने कहा है एक तकरीर में कि हम लोग भी हिंदू मुसलमान करेंगे और आपका साथ देंगे। आप तेल का दाम कम कर दो, आज चुनाव के पहले आप गैस का दाम कम कर दो, आप महंगाई कम कर दो, हम लोग सब आपका साथ देंगे। एक तरफ आप हर चीज का दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे गरीबों के मध्यम क्लास के लोगों की कमर तोड़ा जा रहा है और आप यहां वोट मांगने आते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? इसलिए ऐसे जालिम सरकार को और ऐसे जालिम पार्टी को यहां से नाबूद कर देना है। हमको यहां सर उसको उठने यहां नहीं देना है मधुपुर में, नहीं तो हम लोगों को काफी तकलीफ होगा आगे चल करके। इसको सर ही कुचल देना है, यही हम कहने के लिए आए आप लोगों को। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि इलेक्शन में आप गलतफहमी में नहीं रहिएगा। लड़ाई के मैदान में कभी किसी को कमजोर नहीं बुझिए। हम लड़ेंगे, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे। कैसे हासिल करेंगे इस पर ध्यान रखना चाहिए आप लोगों का, इसी पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए आप लोगों को। यही हम कहने के लिए आए। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं यहाँ के सदर को, यहाँ कमेटी के लोगों को और उन बच्चों को और यहाँ के उलमाओं को जिन्होंने इस मदरसे में हमारे बच्चों को तालीम दे करके हाफिज कुरान बनाया। उनको मैं बधाई देता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है और आपकी मेहनत का नतीजा है कि हमारे 4 बच्चे आज दस्तरबंदी यहाँ पे होगी, उनके पगड़ी लगाई जाएगी इसको
और उन बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने प्राइज का भी रखा है, हम लोगों को ना कुछ प्राइज भी देने का आप लोगों ने फैसला किया है, तो प्राइज आप लोग बांट दीजिएगा, हमारा रहना कोई जरूरी नहीं है। तो प्राइज मेरे तरफ से आप लोग बांट देंगे, हम भी उन बच्चों को कुछ हम अपने तरफ से भी देने जा रहे हैं, उन बच्चों को मेरे तरफ से दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।